दोस्तों एक किताब मोहम्मद सैयद सुलेमान अशरफ बहारी और दो कौमी नज़रिया बर सग़ीर की मिली तहरीकात के तनाजुर में एक तजियाती मुताला मुसन्निफ़ हैं जनाब मोहम्मद अहमद तराजी साहब। तराजी साहब ने इससे पहले भी एक किताब लिखी है, उसका भी इनकरीब में तारुफ़ करवाऊँगा। ख़त्म नबूवत के मौजू पर बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार किताब है। लेकिन ये किताब चूँकि सियासी हवाले से है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका किताब का तारुफ़ ज़रा पहले कराया जाए। ये मोहम्मद सैयद सुलेमान अशरफ बहारी साहब जो थे, ये प्रोफेसर मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के थे, सदर शोबे दीनियात के, और इन्होंने जो है इस हवाले से काफ़ी अरसे तक अपनी खिदमत जो है वो अंजाम दी। आपको मालूम है कि अलीगढ़ के अंदर प्रोफेसर होना अपने आप में एक बड़ी बात है दीनियात का, और ये दीनियात का मतलब इस्लामियात पढ़ाना नहीं है, बल्कि दीनी फ़िक्र को पढ़ाना है। और उससे मुतालिक जो तलबा पढ़ते हैं उनके जहनों में इश्कालात पैदा होते हैं, उनके जहनों में सवालात वगैरह पैदा होते हैं, तो उस हवाले से उनके रहनुमाई करना है। तो बहरहाल मोहम्मद अहमद तराजी साहब ने इसको लिखा है। ये किताब जो है वो 2018 में प्रिंट हुई, दारुल नौमान से। कीमत इसमें दर्ज नहीं है, कीमत 1000 रुपये दर्ज है आखिर के अंदर। तो ये किताब आपको, मैं इसकी तफसील डाल दूंगा, ये किताब आपको मिल सकती है। जो लोग इस मौजूद से दिलचस्पी रखते हैं कि बर सग़ीर के अंदर जो तहरीक चली पाकिस्तान की, या दो कौमी नज़रिए की, या अलहदगी की जो तहरीक चली, तो उसमें किस ने कौन सा हिस्सा डाला। आपको मालूम है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में हम जानते हैं कि 1930 के अंदर उन्होंने जनाब एक अलहदगी का तस्वुर पेश किया था। गो के वो अलहदगी का तस्वुर बर सग़ीर में बरतानवी हुकूमत के मातहत भी हो सकता था, उसके बाहर भी हो सकता था, जो उन्होंने तस्वुर पेश किया था। तो उन्हीं में से एक, बहुत सारे तस्वुरात पेश किए गए तकसीम के, उन्हीं में से एक तस्वुर जो है वो सुलेमान अशरफ बहारी का भी था। ये इन्होंने बहुत पहले पेश किया। पहले हिस्से के अंदर इसमें तासुरात और आरा हैं जमील अहमद नईमी साहब की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने भी इसमें, जो मरहूम हैं, आपको मालूम है कि आज 28 तारीख भी है, यौम तकबीर भी है, तो उन्होंने भी इसमें राय दी है अपनी इस किताब के बारे में। डॉक्टर शाहिद हसन रज़वी साहब की राय है, डॉक्टर जब्बार मिर्ज़ा साहब की राय है, प्रोफेसर डॉक्टर सोहेल शफीक साहब की राय है इसमें, प्रोफेसर दिलावर खान साहब की राय है। फिर इन्होंने तराजी साहब ने बहुत खूबसूरत एक तहरीर लिखी है कि फ़रामोश करदा मुफक्किर। ज़ाहिर है कि हमारी मिली तारीख़ के अंदर, तहरीकी तारीख़ के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपना अपना हिस्सा डाला, और जिन्होंने बहुत ही शानदार किस्म के नज़रियात भी थे, और उन्हें अफ़कार भी थे, और उन्होंने अमली सियासत में भी हिस्सा लिया, लेकिन हम उन्हें नहीं जानते। इसलिए तराजी साहब इस बात में मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार मुफक्किर को खोज के निकाला और इतनी शानदार ये किताब लिखी। तो इन्होंने अशरफ बहारी साहब पर जो है वो मुहद्दिस बरेलवी जो थे, कचौचवी जो थे, अहमद रज़ा खान साहब का भी बड़ा असर था। फिर उसके बाद जो बरेलवियों में तहरीक पाकिस्तान के हवाले से, या तकसीम के हवाले से, या हिंदुओं के साथ मवालात के ख़िलाफ़ जो थे, उनका असर भी था। तो ये उसी नज़रिए के अलमबरदार थे। अगर देखा जाए तो ये उसी नज़रिए के अलमबरदार थे कि हिंदुओं के साथ मुस्लिमों का इत्तेहाद जो है वो किसी सूरत में सियासी इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। ज़ाहिर है कि दीनी आदमी थे तो उन्होंने दीनी हवाले से भी बात की, लेकिन सियासी हवाले से किसी तौर मुमकिन नहीं, क्योंकि ये समझते थे कि उनकी जो सियासी फ़िक्र है वो मुसलमानों की सियासी फ़िक्र से बिल्कुल अलग है, और अगर मुसलमान उनसे इत्तेहाद करेंगे तो मुसलमानों का इसमें नुकसान होगा। और जैसा कि बाद में ये बात पता भी चली। तो इन्होंने बाब दोम जो है इसका, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ बात, कि इन्होंने दो कौमी नज़रिए का आगाज़ और इर्तिक़ा, इसमें शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी से मुहद्दिस बरेलवी तक इन्होंने बात की है, और फिर उसके बाद सैयद सुलेमान अशरफ बहारी साहब की बात की है। सैयद सुलेमान अशरफ साहब की बहुत सारी तालीमात इन्होंने दी हैं इसके अंदर, मसलन एक कलमा गो जो शख्स है उसका फ़र्ज़ क्या है, फिर उसके बाद उनका नज़रिया दीन और सियासत क्या था, फिर उसके बाद जुदागाना कौमियत क्यों अहमियत रखती है, और दो कौमी नज़रिए के असास किस तरह हैं वो, ये भी उन्होंने बयान किया। फिर सियासी और फ़िक्री शऊर की बेदारी में उनका क्या किरदार था सुलेमान अशरफ बहारी साहब का, इन्होंने इस किताब के अंदर बहुत तफसील के साथ जिक्र किया है। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दीनी उलूम तक ही महदूद रहे, बल्कि जदीद असली उलूम जो थे, वो जज्बा आज़ादी जो थे, उसके हवाले से इन्होंने बाब बांधा है। ऑल इंडिया मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का क़याम, अग़राज़ व मक़ासिद, उसमें सैयद सुलेमान अशरफ भी मौजूद थे, और उन्होंने बहुत ही शानदार इस खिताब किया था। और इन्होंने कहा था कि इल्म व हिकमत जो है मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से चाहे उसे हासिल कर लें। ऐसा नहीं है कि अगर आप यूरोप से कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और अच्छी चीज़ है तो उसको आप बुरा समझें कि नहीं जी कोई और भी चीज़ है तो लिहाजा इसको मानना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर जदीद फिर गाँव कशी का जो तहरीक चली, आपको मालूम है कि मवालात की जो तहरीक थी हिंदू और मुसलमानों में, जिसमें अबुल कलाम आज़ाद भी शरीक थे, तहरीक तरके मवालात जो थी अंग्रेज़ों के साथ, और खिलाफत की जो तहरीक थी जिसमें हिंदू और मुसलमान शरीक थे, उसमें गाँव कशी के ऊपर मुसलमानों ने भी कहा था कि पाबंदी होनी चाहिए, गाय नहीं कटनी चाहिए। तो इन्होंने उसका डट कर मुखालफत की है। ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है कि मुसलमान अपने शायर को किसी तौर पर नहीं छोड़ सकते, भले से हम किसी के साथ भी मवालात करें या तरके मवालात करें।
تو انہوں نے اس کے حوالے سے بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کیا. پھر گاندھی اور ان کی عیاری کے بارے میں سلیمان اشرف بہاری صاحب نے اچھے خاصے کام کیا جس کا ذکر انہوں نے اس کے اندر کیا. ہندو مسلم اتحاد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، سلیمان اشرف بہاری صاحب کا اس میں تفصیل کے ساتھ نظریہ دیا، اور جو کہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہندو مسلم اتحاد سیاسی حوالے سے ممکن نہیں ہے. دینی حوالے سے تو ظاہر ہے ممکن ہی نہیں ہے، دو الگ الگ مذاہب ہیں، دو الگ الگ تصور ہیں، دو الگ الگ فکر ہیں. لیکن جو اتحاد کی بات ہوتی ہے جس میں ساتھ چلنا ہو، ساتھ رہنا ہو، سیاسی حوالے سے معاملات انجام دینے ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور انہوں نے اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے کافی اچھی اس کے اندر بحث کی. پھر ملی تحریکات اور دو قومی نظریے میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ تراجی صاحب نے سلطنت عثمانی کے خلاف عالمی سازشوں سے شروع ہوئے ہیں اور پھر وہ جہاں تک آئے ہیں تحریک خلافت تک. اور پھر وہ جب تحریک خلافت کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ کابل کی طرف مراجعت ہوئی، اور کابل کی طرف ابوالکلام آزاد نے اور بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دیا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر جائے بر صغیر سے، کیونکہ وہ دارالحرب ہے. تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا، اور کس طریقے سے جو اس وقت کے لیڈر تھے، کانگریس کے جو لیڈر تھے، انہوں نے مسلمانوں کو استعمال کیا. دو قومی نظریے کے اصل نظریاتی محافظ سید سلیمان اشرف بہاری اور دو قومی نظریہ. اس کتاب کے اندر ایک پوشیدہ مفکر کو تراجی صاحب نے کھوج کے نکالا ہے، جس پر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اچھی کتاب ہے اس حوالے سے کہ دینی بھی جو لوگ تھے ان میں بہت سارے لوگ خلاف بھی تھے دینی حوالے سے. میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف آپ کو معلوم ہے، اور میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، تحریک پاکستان سے نظریہ پاکستان سے تحریک قیام پاکستان تک نظریات کی تاریخ. لیکن ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے انڈیویجولس تھے، انفرادی لوگ تھے جو حمایت بھی کرتے تھے، جنہوں نے اپنے افکار بھی پیش کیے، بھلے وہ جناح کے ساتھ نہ ہوں، بھلے وہ محمد علی جناح کے ساتھ انہوں نے سیاسی لڑائی نہ لڑی ہو، مسلم لیگ کے وہ باقاعدہ ممبر نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بر صغیر کے اندر تحریک چل رہی تھی تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے افکار کو لے کر سامنے آ رہا تھا. انہی افکار میں سے سید سلیمان اشرف بہاری صاحب کا بھی نظریہ موجود ہے دو قومی نظریے کے حوالے سے، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی تعلیمات اور افکار کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں گے. میں اس کے پبلشر کا نام ڈال دوں گا، قیمت وغیرہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، وہ سب میں تفصیل ڈال دوں گا. آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. جو لوگ اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی کتاب ہے، ضرور پڑھیے.